हेलो, हेलो, हेलो। क्या हाल-चाल तुम सबके? तो मेरे को मालूम है कि तुम सब मेरे मार्क्स जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो, है ना? और तुम सब तो यार मेरे मेरे रिलेटिव से ज़्यादा तो तुम सब मेरे को परेशान कर रहे हो भाई मार्क्स पूछ-पूछ के। तुम्हारा हक भी बनता है कि साथ में पूरे साल पढ़ाई करी और एंड में मार्क्स जानना बनता तो है, ठीक है? तो मार्क्स की ही बात करने मैं आया हूँ, ठीक है? और जैसा सोचा था, ठीक है। जैसे मैं पहले पेपर दे दिया था, तो इनिशियली तो पेपर दे के निकला तो एकदम फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि हो गया अपना सिलेक्शन, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था और पेपर भी मतलब उस समय फ़ील हो रहा था कि अच्छा ही गया, ठीक है। और मैंने वीडियो भी डाल दी, क्या ही कॉन्फिडेंस में था मैं, तुम सबको देख रहे होंगे उस समय वीडियो, है ना। हालाँकि मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, फिज़िक्स में मैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन छोड़ के आया था, 30-35 के आस-पास अटेम्प्ट किया था। तो अब बात करते हैं मार्क्स की, ठीक है। तो मेरे एक्चुअली जो बायो में है 325 बन रहा है। मैंने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। एक तो वो ऑस्ट्रिच वाला जो नहीं था, वो उड़ने वाली पक्षी। एक मैंने वो एम्फाइसीमा वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने सोचा साला कि मैंने पता है जब वो एम्फाइसीमा वाला क्वेश्चन आया ना मेरे पास में, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मतलब जो उसका मेरे को 2 में कन्फ्यूज़न था, एक एम्फाइसीमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एम्फाइसीमा होता है बीड़ी पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को। मैं सोचा कि साला जो तम्बाकू पीते हैं, उनके लिए साइंटिस्ट क्यों रिसर्च करेंगे? मतलब समझ रहे हो ना? और मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस मार दिया उस पे कि एम्फाइसीमा क्यों भाई, इस पे क्यों रिसर्च करेंगे वो लोग? और मेरे को मालूम चला कि उनके लिए ही ज़्यादा रिसर्च हुई है और फिर मैंने एक और चीज़ इंटरेस्टिंग नोट की कि ज़्यादातर जब भी तम्बाकू के जो प्लांट्स हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च हुई है। क्योंकि समझ रहे हो ना, इसके ज़्यादा सेवन करता है। तो बायोलॉजी में मेरे 325 बन रहे हैं, 7 क्वेश्चन मैंने गलती कर दी है। कल मैं एक वीडियो डालूँगा जिसमें मैं कल परसों में कि जिसमें मेरे जो-जो मिस्टेक्स हुए हैं अपन इधर बढ़िया से देख लेंगे, है ना? एक तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेरे टोटल बन रहे हैं 135। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और 135 बन रहे हैं, तो बाकी उसके हिसाब से गलत हो गए हैं। तो टोटल 135 बन रहे हैं। तो मैं बायो को लेके जब मिला रहा था ना, तो मैं बायो को लेके थोड़ा खुश भी हो गया क्योंकि उस समय नहीं मालूम था ना कि मतलब इतना बज़ नहीं था कि हाँ, मेरे 710 आ रहे हैं। मैंने मिलाया तो लेट से था, पर मैंने मार्क्स ज़्यादा लोगों के देखे नहीं थे और मैं फुल कॉन्फिडेंस थी 325 तो बायोलॉजी में आ गए, 600 तो ईज़िली क्रॉस कर जाएँगे। अब देखो, केमिस्ट्री में मेरे 135 आए, जिसमें से 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एक तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, CO2 का कुछ तो बता रखा था। एक वो एक कोई तो क्वेश्चन था थैलीन वाला, शायद वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो टोटली मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे और एक क्वेश्चन वो डेल्टा G बराबर डेल्टा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, तो साला मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था ना, जैसे वो उसमें 1.6 और 0.6 था। पॉज़िटिव में तो मेरे को मालूम था कि पॉज़िटिव में आ रहा है, तो वो भी मैंने मिस्टेक कर दिया। तो और फिर उसके बाद से हम फिज़िक्स की बात करें, तो फिज़िक्स में तो 10 मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि तब लास्ट में टाइम नहीं मिला और फिर दिमाग भी नहीं चल रहा था और फिज़िक्स में टोटली बने मेरे 100 मार्क्स। तो टोटल अब तुम कैलकुलेट कर लो, कितने बन रहे हैं? 560 बन रहे हैं टोटल। और जब रात में मैंने मार्क्स मिलाए अपने, ठीक है? जैसे मैं पेपर-वेपर वीडियो बना ली, मैं खुश भी था कि हाँ, ठीक है, अच्छा गया आई गेस हो जाएगा इस बार कि 620-30 तो आराम से चले जाएँगे। एक तो क्या बोलूँ मैं गाली नहीं दे सकता। एक ऐसी कम कोचिंग थी जो पहले ही बता रही है कि हाँ, ठीक है, उसके हिसाब से 600 पहुँच गया था। तो वो 3-4 कोचिंग वो पता नहीं क्या ही अजीब बता रहे थे। एंड में मैं एलेन का चेक किया था, तो उसमें मेरे टोटली बने 560 और मेरे लग चुके हैं आई गेस क्योंकि जितने भी कोचिंग्स हैं, है ना? सब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 615-20 के आस-पास मार्क्स बनेंगे, ठीक है? और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं उस दिन से मैंने वीडियो वो रात में मार्क्स कैलकुलेट किए और उसके बाद से ही मैं परेशान हूँ। तुम मानोगे नहीं, उस दिन मैं मैंने रोना-धोना शुरू किया 12 बजे के आस-पास। मार्क्स मिलाए और फिर जो रोना शुरू हुआ मेरा क्योंकि मतलब देखो मतलब मेहनत-वेहनत से ऐसा नहीं है कि अपन ने इस बार काम चोरी करी। तो मेहनत से तो कभी मैंने काम चोरी नहीं करी जितना इधर तो लाइव भी था मैं, है ना? तो मेहनत तो मेरे को खुद से ही नहीं था कि हाँ, मेहनत से पर मैं अपनी किस्मत के लिए रो रहा था कि ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन गलत हो गए जबकि बन सकता था। केमिस्ट्री में आराम से 160 तक तो आ सकते थे। इवन जो मैंने गलत भी किए हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं वो उस समय होता है ना कि एक फास्ट फॉरवर्ड में घर वाले बोलते हैं कि सिली मिस्टेक मत करो। कैसे मालूम चलेगा कि सिली मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे बताओ? जब उस समय बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता है प्रेशर में
स्पीड के साथ-साथ, तो फिर उस समय लगता है कि हाँ, ठीक है। और उस समय तो सबको ही मालूम रहता है ना कि उसका सिलेक्शन हो रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब उस समय तो मालूम ही नहीं, देखो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम अपने परसेप्शन से सही ही कर रहे हो। कोई वो नहीं रहता है, कोई जानबूझ के सिली मिस्टेक थोड़ी ना कर सकता है। तो अब इतने तो हो गए, अब फिर मैंने रोना-धोना शुरू किया 12 बजे, फिर 4-5 पूरा दिन उस दिन का वैसे ही रोते-धोते निकला, क्योंकि मैंने जितने भी लोग देखे तो मतलब इस बार कट ऑफ जा रहा है और लोगों ने स्कोर करा है 600, साढ़े 600, ईज़िली साढ़े 600, 660 वगैरह। तो हाँ, ऐसा नहीं था कि अपन स्कोर नहीं कर सकते थे। तो इन सब से मेरे को ये समझ में आया कि तुम पूरे साल कितना भी मेहनत करो, मायने मेन यही रखता है कि उस दिन वाला जो 3 घंटा है ना, वो तुम्हारे फ़ेवर में होना चाहिए, वरना तुम ऐसे किसी मार्क्स पे फँस जाते हो, समझ रहे हो? और मेरे को मालूम है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग खुश भी होंगे कुछ तो, कि ठीक है, पूरे दिन पढ़ता था और तेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए। आ भी रहे हैं। मैंने बात की बहुत से लोगों को जो लास्ट 4-5 महीने पढ़े और 560-70 ईज़िली मतलब स्कोर कर रहे हैं। तो पहले तो मेरे को ऐसे रोना-धोना हो रहा था कि ठीक है, भगवान क्या ही किया, कि मतलब तुम सोच के देखो ना कि तुम पूरे साल मेहनत की है और कोई लास्ट के 4-5 महीने मेहनत किया, वो तुमसे स्कोर कर रहा है, तो साला खुद पे वो फ़ील होता है कि मैंने अपनी लाइफ़ में क्या उखाड़ा, या फिर समझ रहे हो ना, जज आदमी खुद को जज करता ही है, ये सब बात की बात है। पर वो खुद को लेके इनसिक्योरिटी आती है कि क्या सच में अपन उतने अच्छे हैं भी, या फिर क्या ही चल रहा है? सेल्फ डाउट कह रहे हो जो। अब देखो, अब मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि जैसे आज ये वीडियो मैं 6 को दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अब कल मेरी ट्रेन है 7 को, मैं कल ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब मैं घर जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या करूँ, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था 2 दिनों से। मैं लाइव भी आ रहा था तो ऐसे ही चिल करने की, ठीक है, क्या चल रहा है? तुम सब मार्क्स, तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं, अब कितना छुपे रहेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखना है। अब देखो रही बात, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? देखो, सारे सामान तो मेरे यहीं पड़े हैं, सारे बुक्स वगैरह, मेरे को दिख रहा है कि अब करूँ तो करूँ क्या? तो मैंने मैंने एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीसीईसी और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब का फॉर्म डाल रखा था। और मेरे को है कि मतलब जैसे मान लो उस दिन रिज़ल्ट आया, ठीक है? अब मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी जो भी है, तुमसे कोई बात मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अब मेरे को सबसे टेंशन इस बात का है कि अब मान लो जिस दिन रिज़ल्ट आया, ठीक है? और मेरे को ये मालूम चलता है कि मेरे लाखों में रैंक आ गई। तो उस दिन मैं क्या करूँगा? फिर वही बिना मन के मतलब उस दिन फिर ज़ीरो पे हो जाऊँगा, फिर उस दिन रोना-धोना। तो एक थॉट आ रहा है कि मैं कोटा ही रुक जाऊँ और पढूँ। अब 1 साल हो गया है, घरवालों से घरवाले ऐसा मतलब मेरे ऐसे घरवाले नहीं हैं कि डाँटने लगे, कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ डाँटा नहीं मेरे को। पर कोई डाँटे, नहीं डाँटे, तुम अपने लाइफ़ में अगर उतना स्कोर ना करो उतने हार्ड वर्क के बाद, तो फिर सेल्फ डाउट और 50 चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो? तो ये है, अब कन्फ्यूज़न में हूँ कि कोटा से घर जाऊँ या नहीं जाऊँ? लग रहा है कभी-कभी कि यहीं रुक जाऊँ और पढूँ 1 आध महीने जो भी है, और एटलीस्ट कॉलेज पहुँचूँ। मतलब मेरे को है कि मैं फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहता। मेरे को कॉलेज जाना है, फुल ड्रॉप का ड्रॉप ही नहीं लेना चाहता मैं तो। तो मेरे को है कि मैं कैसे भी कॉलेज जाऊँ, मेरे को मतलब मान लो 30 दिन बाद रिज़ल्ट आया और 30 दिन बाद मैंने ये सब नहीं पढ़ा, कोई भी कॉम्पिटिशन है, उसको नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। मतलब 40-50 हज़ार एम्स पैरामेडिकल के लिए भी लोग भरते हैं। अब सोच के देखो, उधर भी तो कॉम्पिटिशन होगा। नीट का ही सिलेबस है, अब 1 महीने बाद अगर मेरे से भी दिलाओगे तो 560 नहीं आएँगे, समझ रहे हो? फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, तो वो भी बात है। तो अब तुम सभी मेरे को सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ? देखो, मेरे घर का सिचुएशन ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। घर पे भाई मेरे लिए भयंकर काम पड़े हुए हैं, घर बनवाना, 50 चीज़ें। घर पिछली बार गया था तो हालत ही खराब हो गई थी। तो इसी कन्फ्यूज़न में हूँ, 7 को आँसू का ट्रेन है। ये वीडियो मैं 6 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। विथ फुल कन्फ्यूज़न, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो तुम सब बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए, है ना? और तुम सब क्या कर रहे हो, ये भी बताओ। अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट में लिख देना और सब्सक्राइब वगैरह करो। अभी से आज से रोज़ ही कंटेंट मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। मतलब बात ये है ना कि मैं तो रोज़ कंटेंट डालूँगा और थोड़ा मैं चाह रहा कि थोड़ा यूट्यूब ग्रो हो, है ना? कुछ तो साला लाइफ़ में अच्छा करे। इतना मेहनत के बाद अगर तुम्हारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या बोलूँ मैं? और मेरे को तो इतना बुरा लग रहा था कि हाँ, मेरे से कम मेहनत के लोग भी मेरे से ज़्यादा स्कोर कर गए। तो वही लास्ट के 3 घंटे ही होते हैं जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जो भी पढ़ रहे हो सकता है कि मेरे को देख के कुछ लोग परेशान हो, जो 11th वाले हो स्पेशली, कि ये तो पूरे साल मेहनत किया और फिर इसके कम आ रहे हैं। तो एक तो रैंक आई नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी मेरे को देख के ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान मेरे को कम दिया, मतलब अब तो भगवान पे ही मैं चला गया हूँ कि ठीक है, तूने जो किया सो किया। एलन में भी इससे ज़्यादा मैं कितनी बार स्कोर कर रहा था, है ना? मैं तुम सबको बता नहीं रहा था, बट हाँ, आई वाज़ स्कोरिंग गुड
इन एलन मॉक या फिर एलन के मेजर्स तक में भी अच्छे स्कोर कर रहा था। फुल सिलेबस में थोड़े घट गए थे 550, 530-40 तक, उतने टफ पेपर में। एक तो ये ईज़ी टफ का थोड़ा वो रह गया है ना, फिज़िक्स छूट गई, तो अब पता नहीं मैं क्या करूँ? जेन्युइन बहुत बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तुम सबको लाइव में लग रहा होगा कि ये चिल कर रहा है, पर मेरी जो फटी है मार्क्स देखने के बाद, तो क्या बोलूँ? मेरे को देख के कोई डिप्रेस और परेशान इसलिए मत होना कि इसके इतने पढ़ने के बाद तो कम आए तो मेरी तो क्या ही होगा? नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस ठीक है और पढ़ते रहो। मेरे को देख के ज़्यादा जज मत करो, है ना? कि इसके कम आए तो मेरे भी इतने कम पढ़ता हूँ तो मेरे कैसे आएँगे? आ जाएँगे। पढ़ो, सबके अपने केस हैं, मेरे अपने मसले हैं और पढ़ते रहो बस। तो सबको बताओ मेरे को मार्क्स कमेंट सेक्शन में, और मेरे को जज करना मत करना यार, इतना मेहनत करा तो क्या कहूँ? और करना तो फिर रेडी भी रहना, मैं भी अच्छी रिप्लाई करूँगा, है ना? तो ठीक है फिर।